असल में क्या है संदीप की लड़कियां नहीं कह सकते ऐसे कि लड़कियां लड़के भी आते हैं। और एक्चुअली क्या है कि लड़कियों को इंग्लिश बोलने का शौक ज्यादा होता है, पढ़ने का शौक ज्यादा। तुम्हारे यहाँ जो DSL है जैसा कि जानते हो कि हाँ स्पोकन, फाउंडेशन, ग्रामर हर एग्जाम तैयारी की जाती है। चलिए आज मैं आप लोगों को मिलाता हूँ हमारे मेहमान से, और आपको इनके इंट्रोडक्शन का अगर मैं कहूँ कि भाई इंट्रोडक्शन देना, तो इंट्रोडक्शन के आप मोहताज नहीं होंगे, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और आज YouTube की दुनिया में अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा नाम है तो ये बिल्कुल सच है। और YouTube में इंग्लिश की क्रांति लाने का इनको क्रेडिट जाता है, और ये YouTube की दुनिया में इंग्लिश की शुरुआत यहाँ पर इन्होंने की है। और ये है आपके साथ मैं मिलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। सर स्वागत है आपका आज हमारे स्टूडियो में DSL टॉक्स में। और यहाँ पर मैं मिलाना चाहूंगा सर से। और सर बहुत ही माने जाने हस्ती हैं, और यहाँ पर सर के 9 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं। DSL इंग्लिश जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैनल है आज के डेट में। बहुत सारे लोग यहाँ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब में इंग्लिश की क्रांति लाने वाले जो केवल मिस्टर धर्मेंद्र कुमार हैं। सर मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या आपने सोचा था कि आप इस इंग्लिश की दुनिया में अपना करियर बनाएंगे? थैंक यू संदीप। सबसे पहले इंग्लिश का जो मेरा सपना था, मैं देखता था, मैं एक्चुअली बिहार पटना से हूँ, तो मैं देखता था कि बिहार में बहुत सारे बच्चों का जो होता था वो बैकग्राउंड बहुत ही उनका जो है पीछे था, लेवल बहुत लो था। और उनका बच्चे का जो क्योंकि बिहार में शिक्षा का जो पद्धति है संदीप बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ। तो पीछे होने के कारण वहाँ के लोग इंग्लिश बहुत पुअर है। तो चूंकि इंग्लिश बैकग्राउंड में मैं भी क्लास 6-7 में था, तो इंग्लिश में कमजोर था। अच्छा। तो मैं सोचा कि मैं चूंकि UPSC का तैयारी करता था, तो हालांकि मैं पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ा सकता था, लेकिन बिहार के बच्चों में क्रांति लाने के लिए हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया। सर आपने जैसा भी कहा कि आप भी बहुत कमजोर थे इंग्लिश में, तो कैसा आपको ऐसा लगा कि मुझे इंग्लिश में अपना करियर बनाना चाहिए? इंग्लिश को लेकर आपने कैसे सोचा कि इसमें क्रांति लानी चाहिए? एक घटना बताता हूँ, बड़ा मजेदार घटना है। जब मैं क्लास 9th में था तो एक टीचर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि वो क्या पूछते थे। अच्छा। बिहार में से कुछ पूछेगा, ट्रांसलेशन पूछेगा। अच्छा। कि घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया। अच्छा। है ना, छब्बू के छत पर छात्रों से छार से छुछवा रहे थे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न खूब पूछते थे। और तरह तरह वोकैब पूछते थे। तो हमने सोचा कि वोकैबुलरी वह चीज है जो कि यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए और ट्रांसलेशन सिखाया जाए, बच्चों को लिखना पढ़ना बोलना सिखाया जाए। तो हमने उसी पैटर्न पे स्टार्ट किया, और आज की डेट में मैं बच्चों को एक ही ना देता हूँ कि DSL में पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। सर आपने शुरुआत जो टीचिंग की तो वो इसके लिए आपको किसने प्रेरणा दी? किसने कहा आपसे कि टीचिंग आप शुरू करें? आपको क्या लगा कि आपने सोचा कि भाई ये बिहार में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों के सपनों को पूरा किया जाए? इंग्लिश लोगों की कमजोर थी, तो आपने वहां से अपना पहला कदम उठाया सर? हाँ, एक घटना थी कि मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था सर। अच्छा। तो उसमें क्या था कि इंग्लिश वहाँ से पढ़ाया जाता है। ओके। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, तो हमने जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ करके हमने जो है IIT की तैयारी की। IIT तैयारी किया, और तैयारी कर करके मुझे लगा कि वहाँ भी सफलता ठीक से मुझे काम करने में, मतलब मुझे जॉब में इंटरेस्ट था ही नहीं। अच्छा। तो एक छोटा सा बोर्ड लगा करके हमने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, और बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। तो वहाँ पटना में एक्सेल इंग्लिश नाम से मेरी कोचिंग थी। एक्सेल इंग्लिश नाम कोचिंग थी। और वहाँ लगभग जो है मेरे 3 ब्रांच थे पटना में। एक्सेल इंग्लिश नाम से 3 ब्रांच थे, और वहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे थे। और पटना में लगभग 4-5 साल पढ़ाया मैंने, और पढ़ा करके फिर मैं 2006 में आ गया दिल्ली। अच्छा, तो दिल्ली की शुरुआत सर आपको कैसे लगा कि दिल्ली आकर आपको पढ़ाना चाहिए? वहां से पटना से आपने दिल्ली में पढ़ाने के लिए नहीं आया था। हाँ। दिल्ली में UPSC की तैयारी करने आया था, या तो मैं IAS बनूंगा या तो मैं जज बनूंगा। अच्छा। तो हमने यहाँ से LLB भी किया, और फिर हमने IAS की तैयारी भी किया। अच्छा। और इस तरह तैयारी कर करके और अपने कमरे में बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। दिल्ली में अपने कमरे में बच्चों को पढ़ाता था। मतलब एक कमरे से आपने दिल्ली में आकर शुरुआत की? बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ा। और कमरे से शुरुआत करके हमने सोचा कि बच्चों को पढ़ाता हूँ धीरे धीरे। तो मेरे कमरे में लगभग अगर मैं कहूँ कि 10 घंटे होता है, तो उसमें 5-6 घंटे बच्चे पढ़ते थे मेरे पास। कमरे में जमीन बैठ कर पढ़ते थे। तो मुझे लगा कि इतना बच्चे पढ़ते ही हैं, तो क्यों ना कोचिंग संस्थान में टाइम दे दूं। तो फिर हमने कोचिंग संस्थान में 1 घंटे के लिए जगह लिया, और वहाँ करीब लगभग 1500 बच्चों को
पढ़ाना शुरू कर देते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यही स्थिति रही। सर दिल्ली में जब आप आए तो आपका मकसद पढ़ाने के लिए आप आए थे या फिर आपने कोई ऐसा टारगेट बनाया था कि आपको कुछ करना था? नहीं, दिल्ली में सिर्फ मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए आया था। अच्छा, मेरा पढ़ाना मकसद था नहीं। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा व्यक्ति का गुण होता है वो निकल के बाहर आता है। जैसे कि आप बताइए रहे कि इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट रहा था, तो अंदर से interest वो चीज आती होगी कि भी मैं इंग्लिश में लोगों को बताऊं। आपने हाँ, देखा होगा कि हाँ। दिल्ली में भी लोगों की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपने देखा कि बच्चों का मतलब भविष्य बनाया जाए अपने साथ साथ, तो आपने पढ़ाना शुरू किया। उस समय क्या था कि यूपीएससी कंपलसरी में अच्छा। बच्चे बहुत फेल हो रहे थे। अच्छा। और मेरे पास यूपीएससी कंपलसरी के बहुत बच्चे आते थे पढ़ने। बहुत सुंदर सर, है ना, यूपीएससी कंपलसरी, एसएससी के बच्चे आते थे। सर आपने क्या यूपीएससी जो एग्जाम है क्या वो भी आपने निकाला हुआ है सर? हाँ, यूपीएससी एग्जाम मेरा फाइनल संदीप नहीं हुआ। अच्छा। और उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था। अच्छा। और वो मैं उसमें मतलब आपने प्री और मेंस दोनों दिए? दोनों दिया था। बहुत बढ़िया। तो वो हुआ था और अंततः सफल नहीं हो पाया। और 2012 में जाकर के हमने पूरी तरह से डीएसएल कोचिंग की स्थापना कर दी। और एक तरीके से मुझे लगा कि मैं बना हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सर मैं जैसे कि जान पा रहा हूं आपके डीएसएल इंग्लिश संस्थान के अंदर, आपके संस्थान में बहुत सारी लड़कियां आपकी बहुत फैन है आपकी टीचिंग स्टाइल की, और मैं देखता भी हूं कि आपके क्लासेस में लड़कियां बहुत हैं। तो मतलब क्या ऐसा है कि मतलब आप कहते हैं ना कि कन्हैया जी जैसे मतलब काफी फेमस थे लड़कियों के बीच में, तो यहाँ पर मैं जितनी भी, जैसे मैं मुखर्जी नगर में खुद पढ़ाता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, आपके बारे में सुना भी है, तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं डीएसएल के इंस्टीट्यूट में आती हैं, क्लासेस करती हैं और बहुत खुश भी हैं। लड़कियां के लड़के भी, मैं अगर कहूँ तो बहुत भीड़ रहती है आपके इंस्टीट्यूट में, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती है। आप किस तरह से मतलब आप अपने आप को ऐसा मैनेज कर पा रहे हैं सर? असल में क्या है संदीप की लड़कियां नहीं कह सकते ऐसे कि लड़कियां, लड़के भी आते हैं। और एक्चुअली क्या है कि लड़कियों को इंग्लिश बोलने का शौक ज्यादा होता है, पढ़ने का शौक ज्यादा। तुम्हारे यहाँ जो डीएसएल है जैसा कि जानते हो कि यहाँ स्पोकन, फाउंडेशन, ग्रामर, हर एग्जाम तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पे स्पीकिंग के लिए लड़कियां बहुत सारा जो है वो बोलने के लिए आती हैं, पढ़ने के लिए आती हैं और सीखने के लिए आती हैं। तो यहाँ पे क्रेज जो है ना, एक्चुअली एक सेफ संस्थान, डीएसएल सेफ संस्थान है। मैंने बहुत सुना है सर डीएसएल के बारे में, बहुत सेफ संस्थान है जिसमें यहाँ पे हम लोग सबका केयर करते हैं, लड़की हो लड़का हो, और हर मामले में डीएसएल बहुत सुरक्षित है, हर मामले में सेफ है। और यहाँ पढ़ाने से गारंटी ली जाती है कि आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा दिया जाएगा। जैसे मैंने सर सुना है यहाँ पर रिजल्ट, सरकारी एग्जाम के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सारे मेरे जानने वाले, मैं खुद की अगर अपनी बात करूँ अपनी लाइफ में, तो मैं खुद कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ, और अब मैंने भी देखा है कि आपके मतलब संस्थान से जो रिजल्ट है सरकारी एग्जाम्स में, जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर ऐसा क्या कराते हैं कि आपके यहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर? एक्चुअली मैं बच्चों के बेस पे काम करता हूँ। अच्छा। मैं पढ़ाने का प्रयास बाद में, पहले मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ, अच्छा मतलब इसीलिए टाइटल है पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। हाँ, exactly। बहुत बढ़िया सर। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा पहले सीखे। अच्छा। कि वो उसका जड़ कहाँ है। मैं तो ऐसे बच्चों को फील किया हूँ कि बच्चों को इंग्लिश लिखना भी नहीं आता है और वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत समस्या है। और आज में देखो यूपीएससी में जिनका मीडियम नहीं है, हाँ। वो हिंदी मीडियम में लगे हुए हैं भेड़ चाल में। तो भेड़ चाल में तैयारी करोगे तो भेड़ बन जाओगे। तो आपको अलग शेर की तरह चलना पड़ेगा, और इंग्लिश वो चीज है जो आपको शेर बनाता है। सर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मेरा और है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जैसे कि आज की डेट में देख पा रहे हैं कि बच्चों का, आज की डेट में युवा जो है, यूथ है, उनका बहुत फोकस जो है वो यूपीएससी को लेकर है, और इंग्लिश मीडियम में ज्यादा मतलब इंटरव्यूज हो रहे हैं, इंटरव्यू मतलब रिजल्ट्स हो रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे उन हिंदी युवा के लिए, वो जो एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, अच्छे संस्थान ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे हताश हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप जो बच्चा कमजोर है उसकी चीज को, बेस को मजबूत करके उसको कैसे आप मतलब इंग्लिश मीडियम में करा सकते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो बच्चे अगर आईएएस का सपना देख रहे हैं, अगर वो डीएम बन सकते हैं तो 2-4 महीना करके इंग्लिश पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी माध्यम रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट वहाँ भी होते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश के माध्यम से अगर आपका मीडियम चेंज होता है तो आपके अच्छे रैंक आ सकते हैं, आप बेहतर जो आपका पोजीशन है वो अच्छा हो सकता है, आपका सोशल रैंक बढ़ेगा। आप हर मामले में, आप अगर मान लो बन जाते कहीं जाते हो फॉरेन में, तो वहाँ पे नहीं कह सकते मैं हिंदी बोलूंगा, हिंदी पढ़ूंगा। इसलिए इंग्लिश में आपको कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, इसलिए इंग्लिश तो आना ही चाहिए संदीप। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आपने बहुत अच्छी बात की, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। सर एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। कहते हैं कि कुछ लोग गांव देहात में जो बच्चे होते हैं जो सरकारी माध्यम से पढ़े हैं, जैसे आपने कहा था कि आप पहले काफी इंग्लिश में कमजोर है, आपने इसे चैलेंज लिया, आपने बखूबी इसको निभाया और आप काफी
मतलब लोगों का आदर्श बने हुए हैं, लोगों ने सीखा है। और सर मैं आपको बताऊं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं और बहुत कुछ मैं अभी आपसे सीख रहा हूं। चलिए सर, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि किसान का बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, मतलब एक सरकारी में पढ़ा हुआ बच्चा वो आईएएस नहीं बन सकता, उसकी हिंदी कमजोर होती है, तो क्या मतलब वो आईएएस नहीं बन सकता? क्या इंग्लिश उसके आड़े आती है, वो बड़ा इंग्लिश को लेकर हताश होता है? वहां पर ये वीडियो के माध्यम से जो किसान का बच्चा है, जो गरीब परिवार का बच्चा है, क्या वो इंग्लिश करने का उसका हक नहीं है? अगर कैसे हम उसको आप तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को वहां तक पहुंचा सकते हैं जो दिल्ली आने में असमर्थ है? क्या ऐसा कुछ है कि वो बच्चा घर बैठ के भी तैयारी कर पाए, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर पाए? मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ दो बात करना चाहूंगा कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात है कि आदमी को ठानना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है। गांव का हर बच्चा, शहर का हर बच्चा, चाहे गांव देहात का हो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। अगर वो ठान लेगा तो हमारे पास दो ऐप है संदीप। अच्छा। एक डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है। अच्छा, डीएसएल क्रांतिकारी है। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और एक डीएसएल इंग्लिश ऐप। ये दो ऐप इतना जबरदस्त ऐप है। डीएसएल इंग्लिश की बात करूं तो उसमें इंग्लिश में स्पीच भी है, इंग्लिश में न्यूज भी है, ट्रांसलेटर भी है। मतलब एक बच्चा जो है इंग्लिश की न्यूज भी सुन सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है। हाँ। सर ऐसी ऐप तो मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। तो घर बैठ के एक ही ऐप में सारा कुछ है। अच्छा। और घर बैठे वो क्लास भी ले सकता है। बहुत बढ़िया। दोनों ऐप में इंग्लिश पढ़ सकता है। मेरा स्पोकन फाउंडेशन सारा क्लास होता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चा घर बैठे, अब ये नहीं उसके लिए कोई बार नहीं, कोई रुकावट नहीं है। अच्छा। बस प्ले स्टोर जाके इसके डाउनलोड करना है। अब हिंदुस्तान का हर बच्चा, लाखों बच्चे सीख रहे हैं। तो अब ये मैसेज है मेरा कि हर हिंदू बच्चा कम से कम फीस में और वो बेहतर इंग्लिश तैयारी कर सकता है और घर बैठे आईएएस, एसएससी, सीपीओ हर एग्जाम की तैयारी कर सकता है। तो आपने दो एप्लीकेशन का नाम बताया है, डीएसएल क्रांतिकारी और डीएसएल इंग्लिश ऐप। तो ये डीएसएल क्रांतिकारी पर सर मैं जान सकता हूँ ये प्ले स्टोर पर आपके कितने डाउनलोड्स हैं वहां पर? इसमें लगभग 5 मिलियन होने वाले हैं। 5 मिलियन? हाँ, 5 मिलियन। और डीएसएल इंग्लिश में लगभग 4 से 5 दिन में लगभग इसमें 1 लाख के आस बच्चे डाउनलोड कर। मतलब अगर 5 मिलियन का मतलब 50 लाख लोग आपसे ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया कि आप 50 लाख लोगों को ऑनलाइन इंग्लिश सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने ये भी सुना है आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कि लगभग इंडिया के अलावा भी आपकी क्लासेस बाहर कंट्री में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, सब जगह आपकी क्लासेस चलती हैं। हाँ, तो लगभग जैसा कि सुनने में आया है, अभी तक देखते हैं हम लोग जो स्टाफ लोग टॉक करते हैं, यहाँ से मेल जाता है, मैसेज आता है, लगभग 50 से 55 कंट्री में डीएसएल क्लासेस जाती हैं यहाँ से, हैं दिल्ली से, और यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। हालांकि वो बच्चे होते इंडिया ही हैं, यहाँ से जाते हैं, जाकर वहाँ अनकंफर्ट फील करते हैं, तो यहाँ से हम लोग उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, स्पीकिंग कराते हैं, फाउंडेशन कराते हैं, और बच्चे काफी खुश होता है, मिलते भी हैं सब, और काफी अच्छा उनका रिजल्ट भी होता है। सर मेरा एक सवाल और आपसे यहाँ पर है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर वो 4 तरीके आप हमेशा बोलते हो, 4 तरीके ऐसे जिससे आप लेकर सिखाते हो, वो 4 तरीके, वो कौन से 4 तरीके? मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि वो 4 ऐसे कौन से गोल्डन सीक्रेट आप हमेशा बात करते हैं उनको लेकर, वो कौन से तरीके हैं? एक बार मैं जानना हमारे जो स्पोकन कराया जाता है, जो कराते हैं संदीप सर, वो यहाँ पे 4 मेथड बताते हैं, LSRW। अच्छा, है ना। सबसे पहले इंग्लिश को लिसनिंग करना सीखना चाहिए। लिसनिंग के बाद आप सबसे पहले आप स्पीक करो, रीडिंग करो, राइटिंग करो। तो 4 मेथड है जिसके माध्यम से सीख सकते हैं, और इस चारों पे हमारे यहाँ बुक्स भी हैं, अवेलेबल हैं, जो आप इस बुक के माध्यम से, डीएसएल के बुक्स के माध्यम से आप बेहतर सीख सकते हैं। मैं जान सकता हूँ कि आपकी बुक का नाम क्या है, कि वो कहाँ से मिल सकती है? हाँ, बुक का नाम वो अवेलेबल है? वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाकर के अगर आप डालेंगे डीएसएल इंग्लिश बुक, रेड बुक, येलो बुक, और बहुत सारे बुक्स हैं, बेसिक किताबें, सरल इंग्लिश, इससे बहुत सारी किताब निकलते हैं। अच्छा, सुपर फास्ट रेड बुक तो नहीं है कहीं? हाँ, सुपर फास्ट रेड बुक है। अरे क्या बात है सर। कल अभी मैंने, मेरा एक कजन ब्रदर था, वो भी कल बुक लेकर आया, तो सुपर फास्ट रेड बुक लिखा होता, और उसमें मैंने आपका फोटो और आपका नाम देखा। तो मतलब आपकी बुक ट्रेंडिंग में चल रही थी अमेजोन पर, तो मैं तो बहुत खुश, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके सर अमेजोन पे भी ट्रेंडिंग में बुक चल रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर दर्शकों से भी, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो आप डीएसएल क्रांतिकारी, डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इंग्लिश की किताबें, जो कि अगर आप चाहते हैं कि कौन सी बढ़िया किताब है, तो 2 किताबें भी सर ने बताई कि सुपर फास्ट रेड बुक और आपकी येलो इंग्लिश बुक वोकैबुलरी के लिए आप ले सकते हैं। एक सरल इंग्लिश बुक भी है।
एसिक्स सर, मैं जान सकता हूँ सर कितनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं? लगभग 10 to 15 टाइटल्स होंगे। अच्छा, 10 to 15 टाइटल्स। तो मुझे लगता है कि सर 10 to 15 टाइटल्स का क्रेडिट आपको जाता है कि मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि 10 to 15 जो भी पॉपुलर ट्रेंडिंग में बुक्स हैं वो आपकी हैं। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ और पर्सनल सवाल कर पाऊंगा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो? सर मेरा सवाल ये है कि आप जंक फूड पसंद करते हैं खाना या फिर घर का ज्यादा खाना पसंद करते हैं? एक संदीप बताऊं, जंक फूड में देखो खाना सबको अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ। हालांकि मैं घर का ही खाना खाता हूँ। अच्छा। लेकिन कभी सप्ताह में एक दिन चीटिंग डे होता है। अच्छा, जहाँ मैं जाता हूँ तो बाहर कुछ खाता हूँ। अच्छा। दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकलना हुआ, कुछ पार्टी करना हुआ, खाना हुआ, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, तो मैं खाता रहता हूँ लेकिन पीता नहीं हूँ। हाँ, खाता हूँ, पीता नहीं हूँ, और उससे मुझे अच्छा लगता है खाना। चलिए सर, जैसे कि मैंने देखा है कि आप बहुत जमीन से भी जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों की हेल्प भी करते हैं। बहुत जरूरतमंद आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं तो आप उनकी हेल्प भी करते हैं। हर तरीके से आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। अभी मैंने सुना भी था, एक वीडियो आपकी देखी थी कि आप एनजीओज में जाकर जो बच्चे मतलब उनको आप फ्री किताबें देते हैं अपनी, उनकी मतलब उनके सपनों को बनाने की काम करते हैं। सर ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो सर ये बहुत अच्छा लगता है। क्या करते हैं आप इस चीज के लिए? कहाँ से आती है ये सारी प्रेरणाएं आपके अंदर? एक्चुअली जो व्यक्ति खुद गरीबी से उठा हो, मैं नीचे से उठा हूँ। अच्छा। मैं खुद ही झेला है कि कहाँ से बच्चे बुक्स का भाव, कोचिंग का भाव बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोचता हूँ मेरे चलते अगर हिंदुस्तान में कोई बच्चा सीख पाता है तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ और नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि क्रांति फैला करके हर बच्चे को बेहतर क्लास। मैं चाहूंगा एक बार फिर से सर के लिए क्लैपिंग हो जाए क्रांति के लिए। सर यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मॉडर्न का टाइम है और इतना अच्छा नाम है आपको, सर मैं चाहूंगा कि आपको आईफोन बहुत अच्छा लगता है या फिर एक नॉर्मल फोन आप चलाना पसंद कर रहे हैं? एंड्रॉइड फोन आपको कौन सा अच्छा? एक्चुअली मुझे अच्छा तो लगता है एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड फोन अच्छा लगता है। लेकिन अभी एक मजबूरी है, देखो जस्ट हमने आईफोन जस्ट खरीदा है। अच्छा। तो अभी जस्ट मुझे लेना पड़ा ऐप के लिए। अच्छा। ताकि इसके चलते बच्चे ऐप में क्लास ले सके। अच्छा। तो जब तक मेरे पास नहीं होगा ऐप नहीं चल पाएगा, जबकि मुझे शौक एंड्रॉइड का ही है। अच्छा। लेकिन एप्पल मुझे रखने की मजबूरी हो गई। सर मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी एप्लीकेशन एप्पल फोन पे भी अवेलेबल है? बहुत सारे लोग अवेलेबल 3-4 दिन के अंदर हो जाएंगी। अच्छा। और अब बच्चे घर बैठे जो लोग एप्पल का फोन चला रहे हैं क्या वो एक्सेस कर पाएंगे एप्लीकेशन को? बिल्कुल कर पाएंगे। बहुत बड़े सर। तो सर आप जैसे कि आप एक टीचर हैं, कितने बड़े टीचर हैं, बड़ा ब्रांड है आप सर। अगर यूट्यूब पर अगर कोई भी इंग्लिश के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले आपका चैनल आता है डीएस इंग्लिश, जैसे मैं देखता भी हूँ। तो मैं सर यहाँ से ये जानना चाहूंगा आपसे कि सर आप अपने आप को कैसे एंटरटेन करते हैं? मतलब आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं कि अपने आप को हमेशा आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है और बच्चे इतने खुश रहते हैं आपकी क्लासेस में आकर? देखिए मैं नहीं कहता, ये मैंने सुना है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या जादू करते हैं बच्चों पर कि मतलब बच्चे आपके दीवाने हो जाते हैं पहली क्लास में जब भी आते हैं? तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर आप अब तक डीएसएल नहीं आए हैं तो एक बार आके देखिएगा कि सर के अंदर क्या वो जादू। चले सर से भी पूछ लेते हैं, फिर आप आइएगा कभी। सर मुझे बताइए कि ऐसा क्या आप बताते हैं, बच्चे आपके दीवाने होते हैं, खुश होकर आते हैं, खुश होकर जाते हैं? एक्चुअली मैं जो भी काम करता हूँ सिर्फ दिल से करता हूँ। मैं कभी भी फोकस नहीं करता और फोकस नहीं जीता। मैं चाहता हूँ जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं वो जमीनी से जुड़े, है ना। मुझे कहीं भी बच्चों को पढ़ाना हो तो बिल्कुल जमीनी से पढ़ाई करें। उनको कोई भी दिक्कत हो मैं सबके सामने मिलता हूँ। मैं हमेशा कोई भाव नहीं बनाता, हमेशा हर बच्चों के सामने खड़ा होता हूँ। कहीं भी मिलना होता है साथ मिलता हूँ, साथ उनके साथ काम करता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है बच्चे मुझे पसंद करते होंगे, उनके साथ में खड़ा रहता हूँ हमेशा। उनके सुख में उनके दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ ताकि हर बच्चे सीख पाए और मुझसे डिस्टेंस में ना रहे। बहुत बढ़िया सर। मैं भी आपसे ये पूछ रहा था सर, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए गए मतलब अपने आप को इतना एक्टिव रखते हैं आप हमेशा? मुझे क्या कुछ ऐसा वर्कआउट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं? मुझे गाने का शौक है। वाह सर, मैं गाना भी गाता हूँ। बहुत बढ़िया। कभी कभी मैं गाना भी गाता हूँ, कभी कभी डांस उतना अच्छा नहीं आता वो भी कर लेता हूँ, है ना। डांस कर लेते हो सर? कभी कर लेता हूँ, कभी दोस्तों के साथ बैठ करके कुछ लंच कर लिया, डिनर कर लिया। तो साथ साथ हर सैटरडे संडे थोड़ा एंजॉय कर लिया। तो खा पी लिया बढ़िया से। इस तरह से चीजें मिल करके एक पार्टी का आयोजन करते हैं। जिंदगी को जीना चाहिए, जिंदगी को आराम से, हमेशा काम नहीं, हमेशा एंजॉय भी करना चाहिए, मेरा मानना है सर। बहुत बढ़िया सर, आपके विचार वाकई में बहुत अच्छे विचार हैं और आप इतना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं और इतना अच्छा लोगों को समझा पा रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है आप हैं, आपकी तुलना तो मैं बहुत सारे टीचर से मिला हूँ, बहुत लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया है और आज जो आपका इंटरव्यू लिया, जो आपने बातें रखी तो बहुत ही अच्छी है। सर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जाने
आप के बारे में उन्हें पता चले, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद से कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात, मुखर्जी नगर में मैं 2006 से रह रहा हूँ और यहाँ पर रह करके लगभग मुझे लगता है कि अब तो 9 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। तो अभी अपने पास 5-7 चैनल है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग जान चुके हैं। और रही बात नेचर की बात, तो जब आप दिल्ली आओगे, जब मुझसे मिलोगे, जब आप बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, तो उनके अनुसार चूंकि हम लोग टीचर हैं, तो टीचर देश को बदलता है। टीचर जो होता है टीचर ना, वो देश को चेंज करता है। एक टीचर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है और देश का नेता भी बनाता है। तो उन बच्चों को समझना चाहूँगा कि आप देश में कुछ भी करना चाहते हो तो आप डीएल से जुड़ो, और इंग्लिश वह सब्जेक्ट है जो आप बड़े बड़े बुक्स पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। अगर दूसरे को जानना है तो इंग्लिश जरूर पढ़ो, क्योंकि अच्छे अच्छे बुक्स नहीं पढ़ पाओगे आप जब आप इंग्लिश पढ़ोगे। इसलिए इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल में है, और अपने को कंफर्टेबल फील करना है तो आपकी पर्सनालिटी बढ़ानी है तो इंग्लिश आपके लिए बेहद जरूरी है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए सर ने यहाँ पर, सर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे थे और सर ने बताया कि इंग्लिश आपके लिए आना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश देखिए चाहने से कुछ नहीं होता, यहाँ मैं भी कहना चाहूंगा, चाहने से कुछ नहीं मिलता, आपके अंदर उसे पाने की भूख होनी चाहिए, और वो भूख आपके अंदर होगी तो सर धर्मेंद्र सर आपको वो चाहत जो आपने की है वो आपकी पूरी भी करवा देंगे। आप एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, बैंक पीओ, एसएसबी, सीडीएस, यूपीएससी, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है वो डीएसएल से बाहर नहीं है। आपने अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से आपने क्लासेस की और कर करके थक चुके हैं, आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो सर ने बताया कि एक बार आप डीएसएल की क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन, आप दिल्ली नहीं आ सकते तो घर बैठकर क्लासेस कर सकते हैं। और सर ने बताया ही कि 2 इतनी बड़ी एप्लीकेशन, डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन और डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये दोनों ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको घर बैठकर सिखा रही है। और सबसे पहले सर ने ये भी बताया कि डीएसएल इंग्लिश एक ऐसी ऐप है जहां पर आप लिसनिंग प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, डिक्शनरी, कितनी सारी चीजें अवेलेबल की गई हैं उसमें, जो कि अब तक मेरी नजर में अब तक मैंने किसी ऐसी एप्लीकेशन में नहीं देखी। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, आपने बच्चों को इतना कुछ बताया और बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों से कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये आपको पॉडकास्ट हमारा कैसा लगा, और जल्दी हम अगले गेस्ट से आपके साथ मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप जिनकी केयर करते हैं उनके साथ इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बताइएगा शेयर करके कि इंग्लिश अगर सीखना आसान है, एग्जाम निकालना आसान है, तो वो डीएसएल के साथ है। और डीएसएल का यही डायलॉग है, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब फिर आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी एक नए एपिसोड में। थैंक यू।